हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट मैजिक बाय ली कॉकरेल बुक के बारे में। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, न ज्यादा न कम। लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग यही सोचते रह जाते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा या बिजी बहुत हूं। इस फर्क का कारण सिर्फ एक चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने टाइम की। यही बात ली कॉकरेल ने अपनी किताब टाइम मैनेजमेंट मैजिक में बड़ी खूबसूरती से समझाई है। कॉकरेल कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट असल में सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी आपको अपने टाइम का मालिक खुद बनना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा आपको गाइड करने या आपके इंपॉर्टेंट कामों के लिए टाइम निकाल कर देने। अगर आप सोचते हैं कि कोई बॉस, कोई दोस्त या कोई सिस्टम आपके लिए ऐसा करेगा, तो आप अपना समय खुद बर्बाद कर रहे हो। शुरुआत करनी है तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज माई डे एंड आई एम इन चार्ज। अब इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? बहुत से लोग दिन की शुरुआत करते हैं बिना सोचे समझे। जैसे ही सुबह आंख खुलती है, सबसे पहले मोबाइल उठाया, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, फिर किसी और की अर्जेंसी में उलझ गए। पूरे दिन रिएक्टिव मोड में रहते हैं, यानी जो सामने आया उसी पर रिएक्ट करते जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, दे एक्ट विद इंटेंशन। उनका हर स्टेप सोच समझ कर होता है। टाइम को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप रोबोटिक बन जाओ या हर सेकंड का हिसाब रखो। इसका मतलब ये है कि आप जानो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आप अपने दिन की डायरेक्शन उसी हिसाब से सेट करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। मान लो आपने सोचा कि आपको रोज़ 30 मिनट वॉक करना है अपने हेल्थ के लिए। अब या तो आप खुद टाइम निकालोगे और उस वॉक को प्रायोरिटी बनाओगे, या फिर कहोगे कि आज मूड नहीं है या आज बहुत बिजी हूं, और यहीं पर फर्क साफ हो जाता है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपने टाइम के लिए, वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वो चॉइसेस बनाते हैं। एक और कॉमन बहाना होता है, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन सच ये है कि वक्त सबके पास बराबर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने टाइम को कॉन्शियसली प्लान करते हैं और कुछ लोग बस फ्लो में बहते जाते हैं। किसी ने सही कहा है, इफ़ यू डोंट प्लान योर डे, समवन एल्स विल प्लान इट फॉर यू। और वो किसी और अक्सर होता है व्हाट्सएप मैसेजेस, अननेसेसरी मीटिंग्स, डिस्ट्रैक्शंस या फिर दूसरों की प्रायोरिटीज़। कॉकरेल ये भी कहते हैं कि टाइम की जिम्मेदारी लेना कोई एक बार का एक्शन नहीं है, ये एक हैबिट है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हम सब ने प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले और डिस्ट्रैक्शंस की आदत डाल ली होती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप अपने दिन को डिज़ाइन करना सीखते हो, न कि सिर्फ रिस्पॉन्ड करना। एक पावरफुल तरीका है अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, मॉर्निंग प्लानिंग। हर सुबह 10 मिनट बैठो और सोचो, आज मुझे क्या करना है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अर्जेंट नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्जेंट तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, ईमेल आ जाएगी, कॉल आ जाएगा, कोई काम टपक पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट काम वही है जो आपके गोल्स से जुड़े होते हैं, जैसे लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स या कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जब आप पहले से सोचकर दिन शुरू करते हो तो आप ऑटो पायलट से बाहर निकलते हो और अपने डे को ड्राइव करना शुरू करते हो। एक और ज़रूरी पॉइंट है, नो वन इज़ कमिंग टू सेव योर टाइम। हाँ, ये बात थोड़ी हार्श लग सकती है, लेकिन सच है। ना कोई मैजिक प्लानर, ना कोई ऐप और ना कोई और इंसान आपका समय बचाने वाला है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन अगर आप खुद ही अवेयर नहीं हो कि आपको क्या करना है, तो कोई भी टूल आपके टाइम को मैनेज नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब ये भी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को खुद कंट्रोल करना सीखो। अगर इंस्टाग्राम टाइम खा रहा है तो उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर नेटफ्लिक्स बिंजिंग हो रही है तो पॉज बटन भी आप ही के पास है। कॉकरेल ये नहीं कहते कि आपको हर सेकंड वर्कहॉलिक बन जाना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि जब आप अपने टाइम की जिम्मेदारी लेते हो तो आप उन चीज़ों के लिए भी स्पेस बनाते हो जो आपको खुश करती हैं। फैमिली टाइम, हॉबी, रेस्ट, पीस ऑफ माइंड। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये भी है कि आप इंटेंशनल रेस्ट को भी इंपॉर्टेंस दो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं वो किताब पढ़ता, वो कोर्स करता या वो ड्रीम परस्यू करता। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम आज के टाइम का सही यूज़ नहीं कर पा रहे तो एक्स्ट्रा टाइम आने पर भी कुछ नहीं बदलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब है कि हम आज से शुरुआत करें, अभी के 24 घंटे को कॉन्शियसली जिएं। एक और बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग बन जाना। लेकिन असली फ्रीडम तो तब आती है जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो।
जब आप टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो गिल्ट और रिग्रेट से छुटकारा मिलता है। रात को सोते वक्त सेटिस्फैक्शन होता है कि आज मैंने अपने दिन को बेकार नहीं जाने दिया, और यही सेटिस्फैक्शन आगे मोटिवेशन बनता है। सच्ची बात यह है कि जब तक आप अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक आप दूसरों के गोल्स और स्केड्यूल्स के हिसाब से जीते रहोगे। कभी किसी के फेवर में काम करोगे, कभी किसी की अर्जेंसी में उलझे रहोगे, और धीरे धीरे आपकी खुद की आइडेंटिटी खोने लगती है। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हो कि इट्स माई टाइम एंड आई विल डिसाइड हाउ टू यूज़ इट, उसी पल से आप अपने जीवन के डायरेक्टर बन जाते हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आपको ये समझना होगा कि टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है, और हर डिसीजन जो आप आज लेते हो उसका फ्यूचर पर असर पड़ता है। चाहे वो 5 मिनट की स्क्रॉल हो या 30 मिनट की फोकस्ड रीडिंग, हर चॉइस आपकी जिंदगी का शेप बना रही है। और जब आप अपनी जिंदगी के स्कल्प्टर बन जाते हो तब असली मैजिक होता है। कॉकरेल की बातों में जो सबसे ब्यूटीफुल बात है वो ये कि आप किसी भी मोमेंट से अपनी टाइम मैनेजमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। आपको कोई परफेक्ट प्लानर नहीं चाहिए, ना कोई एक्सपेंसिव सिस्टम। बस ये मान लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आज से, अभी से। क्योंकि अगर आपने अपने समय की जिम्मेदारी नहीं ली तो कोई और आपके समय का मालिक बन जाएगा। तो अगली बार जब आप ये सोचो कि आज बहुत बिजी था या मुझे टाइम नहीं मिला, तो एक पॉज लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने सच में आज अपने टाइम को इंटेंशनली जिया? अगर जवाब हाँ है तो यूर ऑन द राइट पाथ, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगला मोमेंट फिर से शुरुआत करने का मौका है। याद रखो, टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई बर्डन नहीं है, ये सबसे एम्पावरिंग डिसीजन है जो आप अपनी लाइफ के लिए ले सकते हो। क्योंकि जब आप अपने टाइम के मालिक बन जाते हो तभी आप अपनी जिंदगी के भी मालिक बनते हो। और आखिर में बस इतना कहूँगा, डोंट वेट फॉर टाइम, क्रिएट इट। डोंट चेज योर डे, ओन इट। यही है असली टाइम मैनेजमेंट मैजिक। सुबह सुबह जब हम जागते हैं तब हमारा दिमाग सबसे फ्रेश होता है। उस वक्त हमारा ध्यान किसी भी दिशा में जा सकता है, या तो पर्पसफुल तरीके से प्लान की गई डायरेक्शन में, या फिर डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंसीज की भीड़ में। ली कॉकरेल कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि दिन हमारा हो तो हमें दिन की शुरुआत अपने इरादों के साथ करनी होगी। और इसका सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है डेली प्लानिंग हैबिट, यानी हर सुबह एक क्लियर टास्क लिस्ट बनाना। अब ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन फ़र्क उस अप्रोच में है जिससे आप ये लिस्ट बनाते हो। कॉकरेल स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि ये लिस्ट आप खुद अपने हाथ से लिखो, पेन और पेपर से। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फिजिकली लिखते हो तो आपका दिमाग उस थॉट को ज़्यादा गहराई से प्रोसेस करता है। ये एक तरह का मेंटल कमिटमेंट बन जाता है। लैपटॉप या मोबाइल में टैप करना या टाइप करना उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हाथ से लिखना। जब आप सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट देकर अपने टास्क्स लिखते हो तो आप अपने दिमाग को एक क्लियर मैसेज देते हो, दिस इज़ व्हाट मैटर्स टू मी टुडे। और जैसे ही आप ये तय कर लेते हो कि आज क्या इंपॉर्टेंट है, आप ऑटोमेटिक उन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो जो पूरे दिन आपका ध्यान भटकाने की ताक में रहते हैं। बिना डेली प्लानिंग के दिन एक रिएक्टिव गेम बन जाता है, कभी ये कॉल, कभी वो मैसेज, कभी अचानक आया कोई टास्क। लेकिन जब आपने पहले से तय कर लिया होता है कि आपको क्या करना है, तो आप अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह पर यूज़ कर पाते हो। ये हैबिट सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती बल्कि एक इनर क्लैरिटी भी देती है। जैसे ही आप लिस्ट बनाते हो आपका मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि अब आपके आइडियाज़ स्कैटर्ड नहीं रहते, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये लिस्ट आपके माइंड को स्पेस देती है सोचने के लिए, न कि हर समय सब कुछ याद रखने के लिए। और यही माइंड क्लैरिटी आपको फोकस करने में मदद करती है। एक कॉमन मिथ ये है कि प्लानिंग करने से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जबकि असलियत इसके उलट है। जब आपने अपने मेन प्रायोरिटीज़ को पहले ही लिख लिया होता है तो आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को भी बेटर हैंडल कर पाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी ग्राउंडेड होते हो, आपको पता होता है कि डे रहता है कि डे का स्ट्रक्चर क्या है, और अगर बीच में कुछ अर्जेंट आ भी जाए तो आप एडजस्ट कर सकते हो बिना अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर किए। कोकरेल का कहना है कि ये डेली प्लानिंग एक डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता बल्कि फ्रीडम होता है। जब आपको पता होता है कि आज क्या करना है तो आप डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हो। आप गिल्ट के बिना आराम भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी होती है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ पहले ही हैंडल कर ली है।
अब सवाल उठता है, क्या लिखें इस लिस्ट में? कॉकरेल कहते हैं कि आपको हर मॉर्निंग सोचकर 5 से 10 की टास्क्स लिखने चाहिए जो आपके डे को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाएंगे। ये लिस्ट छोटी हो सकती है लेकिन मीनिंगफुल होनी चाहिए। सिर्फ बिजी दिखने वाली चीज़ें नहीं, बल्कि वो टास्क्स जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हों। चाहे वो एक क्लाइंट कॉल हो, 30 मिनट की रीडिंग हो या किसी फैमिली मेंबर को टाइम देना, हर टास्क का होना आपके दिन को वैल्यू देता है। हर इंसान की लाइफ अलग होती है तो लिस्ट भी अलग होगी। कोई एंटरप्रेन्योर अपनी सेल्स कॉल और टीम मीटिंग लिखेगा तो कोई स्टूडेंट अपने रिवीजन और असाइनमेंट्स, कोई होम मेकर ग्रोसरी प्लानिंग और किड्स रूटीन लिखेगा तो कोई फ्रीलांसर अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है इंटेंशनल होना। डोंट लेट योर डे हैपन टू यू, क्रिएट इट। और ये हैबिट सिर्फ प्रोडक्टिविटी का गेम नहीं है, ये एक मेंटल हाइजीन भी है। जब आप सुबह अपना प्लान बना लेते हो तो दिन भर वो एंग्जाइटी कम हो जाती है जो कुछ रह ना जाए या टाइम वेस्ट न हो जाए जैसी सोच से आती है। आप ज़्यादा कंपोज्ड फील करते हो और खुद के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है। कॉकरेल ने अपने लीडरशिप करियर में देखा कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं इस डेली प्लानिंग हैबिट में, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सफल होते हैं क्योंकि वो अपना समय मैनेज करना सीख जाते हैं। और जब आप टाइम मैनेज करना सीखते हो तो आप लाइफ मैनेज करना सीखते हो। ये हैबिट एक फाउंडेशन बनती है सेल्फ डिसिप्लिन की, सेल्फ रिस्पेक्ट की और पर्सनल एक्सेलेंस की। हो सकता है कुछ लोग सोचें कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं रोज़ बैठकर लिस्ट बनाऊं, लेकिन सच ये है कि ये लिस्ट बनाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये 5 से 10 मिनट पूरे दिन के आवर्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। वो लोग जो ये लिस्ट नहीं बनाते वही दिन भर अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और अंत में सोचते हैं कि आज तो कुछ खास किया ही नहीं। एक पावरफुल ट्रिक ये है कि आप ये लिस्ट उसी नोटबुक में बनाएं जो सिर्फ इस काम के लिए हो। एक डेडिकेटेड स्पेस जहां हर दिन की प्लानिंग हो, ताकि आप पीछे भी जाकर देख सको कि आपने क्या किया और क्या मिस किया। ये आपको रिफ्लेक्शन का भी मौका देती है जिससे आप नेक्स्ट डे बेहतर प्लान कर सकते हो। कुछ लोग डिजिटल प्लानर्स यूज़ करना पसंद करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कॉकरेल इसलिए हैंड राइटन लिस्ट को रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें एक इंटेंशनैलिटी होती है। जब आप फिजिकली लिखते हो तो आपका दिमाग उस टास्क से जुड़ जाता है और वो जुड़ाव आपके एक्शन लेने की संभावना को बढ़ा देता है। इस हैबिट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में हो सकता है आप भूल जाओ या कुछ दिन स्किप हो जाए, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो ये एक पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल बन जाता है। और ये रिचुअल ना सिर्फ आपके दिन को बैलेंस करता है बल्कि आपकी लाइफ को भी डायरेक्शन देता है। डेली प्लानिंग आपको समय के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाता है। जब आप लिखते हो कि आज आपको क्या करना है तो आप ऑटोमेटिक उन चीज़ों से दूर हो जाते हो जो आपके गोल्स से अलाइंड नहीं है। आप समझने लगते हो कि कौन सी चीज़ें प्रोडक्टिव हैं और कौन सी सिर्फ बिजी दिखने वाली। और यहीं से आप डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में क्लैरिटी की रोशनी जलाते हो। सोचो, अगर आप हर दिन बस इतना ही कर लो कि सुबह उठते ही अपने 5 से 10 महत्वपूर्ण कार्य एक नोटबुक में लिख दो और फिर पूरे दिन उन्हीं पर फोकस रखो, तो आपके महीने कैसे दिखेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी और आपकी इनर पीस कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ये छोटी सी हैबिट दिखने में भले सिंपल लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत डायरेक्शन के साथ करते हो तो आप उसी डायरेक्शन में पूरे दिन मूव करते हो। कोई भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग तब बनती है जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, और डेली प्लानिंग आपकी दिन की फाउंडेशन है। अंत में यही कहूँगा कि ये हैबिट कोई लग्जरी नहीं है, ये नीड है। ये आपके गोल्स के लिए भी ज़रूरी है, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। दिन की शुरुआत एक क्लियर प्लान से करना आपको कैओस से बचाता है और पर्पस की तरफ ले जाता है। इसलिए कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले मोबाइल मत उठाना। इंस्टेड एक नोटबुक उठाओ, एक पेन पकड़ो और खुद से पूछो, आज मैं क्या करना चाहता हूं जो मुझे अपने बेटर वर्जन की तरफ ले जाए। फिर वो 5 से 10 चीजें लिख दो। यही सिंपल एक्ट आपका पूरा दिन बदल सकता है। और जब ये हैबिट रोज दोहराई जाती है तो ये सिर्फ एक प्लानिंग एक्टिविटी नहीं रहती, ये एक लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में टू डू लिस्ट तो ज़रूर बनाई होगी, कभी डायरी में, कभी मोबाइल ऐप में, तो कभी दिमाग में ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी लिस्ट तो बना लेते हैं पर फिर भी दिन के अंत में लगता है कि आज कुछ खास नहीं कर पाया, और तब मन में सवाल उठता है, मैं पूरा दिन बिजी था फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट अचीव क्यों नहीं हुआ। यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ली कॉकरेल अपनी किताब
टाइम मैनेजमेंट मैजिक में एक सिंपल और पावरफुल तरीका बताते हैं, 3 श्रेणियों का सिस्टम। कोकरेल कहते हैं कि सिर्फ लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं है, लिस्ट को सही तरीके से प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये समझना कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा काम ज़रूरी तो है लेकिन थोड़ा बाद में किया जा सकता है, और कौन से काम सिर्फ अच्छे लगते हैं लेकिन अर्जेंट या ज़रूरी नहीं है। यही क्लैरिटी लाने के लिए उन्होंने ए, बी और सी 3 कैटेगरीज की टेक्निक सुझाई है। सबसे पहले बात करते हैं ए कैटेगरी की। ये वो टास्क्स होते हैं जो मस्ट डू होते हैं, यानी इन्हें आज ही करना ज़रूरी है, और अगर ये नहीं की तो रिजल्ट पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट कॉल का जवाब देना, किसी डेडलाइन से पहले रिपोर्ट सबमिट करना, डॉक्टर अपॉइंटमेंट पर जाना या किसी फैमिली इमरजेंसी को हैंडल करना। ये वो काम होते हैं जिनसे टालने पर लॉस हो सकता है टाइम, मनी, ट्रस्ट या हेल्थ का। इसलिए ये टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं और इन पर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। अब बात करते हैं बी कैटेगरी की। ये वो टास्क्स होते हैं जो शुड डू हैं, यानी ये ज़रूरी है लेकिन इन्हें आज अभी करना अनिवार्य नहीं है। इन्हें अगर 1-2 दिन टाल भी दो तो दुनिया नहीं रुकेगी। जैसे ईमेल्स का जवाब देना, किसी दोस्त से कैचअप करना, कबर्ड ऑर्गेनाइज करना या किसी कोर्स का एक मॉड्यूल देखना। ये काम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं, इसलिए इन्हें प्लान के साथ बाद में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, अक्सर लोग ए टास्क्स को अवॉइड करने के चक्कर में बी टास्क्स में बिजी हो जाते हैं और फिर लगने लगता है कि हम प्रोडक्टिव हैं जबकि असल में हम सिर्फ ऑक्यूपाइड हैं। अब आते हैं सी कैटेगरी पर। ये वो टास्क्स होते हैं जो नाइस टू डू होते हैं, यानी इन्हें करने में मज़ा आता है, सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, लेकिन ये ना तो अर्जेंट है ना ही ज़रूरी। जैसे यूट्यूब पर प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखना, आयरॉनिक बट ट्रू, बुक शेल्फ साफ करना, फोटो सॉर्ट करना या व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस पढ़ना। ये काम स्ट्रेस रिलीविंग हो सकते हैं, लेकिन अगर इन पर ज़्यादा टाइम लगने लगे तो आप असली कामों से दूर हो जाते हो। इनका यूज़ एक तरह के रिवॉर्ड की तरह करना चाहिए। जब ए और बी टास्क्स पूरे हो जाएं तब इन पर ध्यान देना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल, हम इस 3 कैटेगरी सिस्टम को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ तो हर टास्क के आगे ए, बी या सी लिख दो और फिर कॉन्शियस ए टास्क से शुरू करो। दिन की शुरुआत उन्हीं कामों से करो जो आपकी प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, न कि जो बस देखने में बिजी लगते हैं। इससे आपका दिमाग भी क्लियर रहता है और गिल्ट भी कम होता है। बहुत से लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अगर वो पूरा दिन काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव है, लेकिन कॉकरेल साफ कहते हैं कि बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। आप दिन भर बी और सी टास्क्स करते रहो और लगेगा कि आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन जब आप रिव्यू करोगे तो पाओगे कि एक्चुअल प्रोग्रेस बहुत कम हुई है। इसलिए सक्सेस का सीक्रेट है डू फ्यूअर थिंग्स बट डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। सी कैटेगरी में टाइम पास करना आसान होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेंटल एफर्ट नहीं लगती। एक एग्जाम्पल लो, मान लो आपको आज एक ए कैटेगरी का काम करना है, जैसे एक टफ ईमेल लिखना या किसी नए क्लाइंट को कॉल करना, लेकिन आप सबकॉन्शियसली उसे अवॉइड कर रहे हो और फिर आप खुद को बिजी कर लेते हो एक सी टास्क में, जैसे इनबॉक्स साफ करना या फाइल्स रीनेम करना, और दिन के अंत में लगता है कि बहुत काम किया लेकिन एक्चुअल काम वही रह गया जो सबसे ज़रूरी था। इसे ही कहते हैं फेक प्रोडक्टिविटी। अ कैटेगरी में काम करने के लिए करेज और क्लैरिटी दोनों चाहिए, क्योंकि ये वो काम होते हैं जिनमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है लेकिन ग्रोथ भी वहीं से आती है। इसलिए जब आप अपनी लिस्ट पर ए टास्क को टैकल करते हो तो आप ना सिर्फ गोल की तरफ बढ़ते हो बल्कि खुद पर ट्रस्ट भी बिल्ड करते हो। आप अपने कॉन्फिडेंस को रीइंफोर्स करते हो, मैं वो करता हूँ जो करना ज़रूरी है भले ही मुश्किल हो। अब एक और स्मार्ट तरीका ये है कि हर दिन की शुरुआत में सिर्फ 3 ए टास्क्स चुनो। इससे आपका फोकस और भी क्लियर हो जाएगा। दिन भर आप चाहे और कितने भी काम करो, लेकिन ये 3 टॉप प्रायोरिटीज़ पूरी हो जाएं तो दिन मीनिंगफुल लगेगा। ये सिस्टम आपके डिसीजन मेकिंग को फास्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है और डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करने में मदद करता है। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हम टाइम ए टास्क्स के लिए नहीं निकालते क्योंकि हम उसे बी और सी में खर्च कर देते हैं। ये प्रायोरिटाइजेशन सिस्टम टाइम को फिल्टर करने का काम करता है। ये आपको क्लियरली दिखाता है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हर टास्क को लेबल करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है
हर टास्क को कैटेगरी में डालने में शायद 5 मिनट लगें, लेकिन वो 5 मिनट आपको पूरे दिन की डायरेक्शन देते हैं। वो डिसीजन फटीग को कम करते हैं, जिससे आप बार बार ये नहीं सोचते कि अब क्या करूं, आपको पहले से पता होता है। ये सिस्टम सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वीकेंड पर फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हो तो उसे ए कैटेगरी में डालो। अगर आप हेल्थ के लिए वॉक करना चाहते हो तो उसे ए कैटेगरी में ट्रीट करो, क्योंकि जो चीज़ें आपकी वैल्यूज से जुड़ी हैं उन्हें टॉप प्रायोरिटी देना ही असली प्रोडक्टिविटी है। इस सिस्टम को लगातार प्रैक्टिस करने से आपकी सोच में एक नया पैटर्न बनता है। आप हर काम को वैल्यू के लेंस से देखने लगते हो। क्या ये काम मेरे गोल से जुड़ा है? क्या ये आज करना ज़रूरी है? और यही क्वेश्चंस आपको डिस्ट्रैक्शंस की भीड़ में से क्लैरिटी की दिशा में ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ तो सिर्फ ये मत देखो कि कितने टास्क्स हैं, ये देखो कि कौन से टास्क्स वाकई इंपॉर्टेंट हैं। हर टास्क के आगे ए, बी या सी लिखो और फिर उसी ऑर्डर में काम करो। यही स्मॉल शिफ्ट आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर सकती है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब है इंटेंशनल एक्शन, नॉट रैंडम मोशन। और 3 श्रेणियों का ये तरीका आपको उसी इंटेंशनैलिटी तक पहुंचाता है। जब आप हर दिन ए टास्क्स के साथ शुरू करते हो तो आप ना सिर्फ काम खत्म करते हो बल्कि जिंदगी को सही डायरेक्शन भी देते हो। यही है स्मार्ट वर्क का असली मतलब। इसलिए याद रखो, बिजी दिखना आसान है पर पर्पसफुल बनना एक चॉइस है, और वो चॉइस आपके हाथ में है। हर सुबह, हर टास्क, हर लिस्ट के साथ। हम में से ज्यादातर लोग एक कॉमन गलती करते हैं। हम अपने कामों की लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें स्केड्यूल नहीं करते। यानी हम सिर्फ ये जानते हैं कि क्या करना है लेकिन ये नहीं जानते कि कब करना है। और यहीं पर दिन भर की भागदौड़ शुरू हो जाती है, जो शाम तक एग्जॉस्शन और गिल्ट में बदल जाती है। ली कोकरेल अपनी किताब टाइम मैनेजमेंट मैजिक में इस कंफ्यूजन का सीधा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। यूज अ टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिर्फ लिस्टिंग नहीं बल्कि स्केड्यूलिंग पर फोकस करता है। कोकरेल कहते हैं कि चाहे आप पेपर प्लानर यूज करें या कोई डिजिटल कैलेंडर जैसे गूगल कैलेंडर या आउटलुक, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने टास्क्स को टाइम ब्लॉक्स में कन्वर्ट करें। यानी हर टास्क के लिए एक फिक्स्ड टाइम असाइन करें। इसे मेक योर डे विजिबल कहा जाता है। आपका पूरा दिन सामने खुला हुआ दिखे कि कौन सी घड़ी में आप क्या कर रहे होंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन मैनेजेबल बन जाता है। मान लो आपने सुबह उठकर एक टू डू लिस्ट बनाई जिसमें 10 काम लिखे। अब अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा काम किस समय पर करना है तो दिन भर आप रैंडमली किसी भी टास्क पर जंप कर सकते हो। कुछ काम छूट जाएंगे, कुछ काम लेट होंगे और कुछ कामों में अननेसेसरी टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर आपने यही लिस्ट एक प्लानर में डाल दी और हर काम को एक तय समय दे दिया, जैसे 10 से 11 बजे तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 1 से 1 बजे तक लंच, 4 से 5 बजे क्लाइंट कॉल, तो अब आपका दिन एक प्रॉपर फ्लो में कन्वर्ट हो गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लानर या कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है, लेकिन कोकरेल इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई टास्क आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसे कैलेंडर में शेड्यूल करो, ठीक वैसे ही जैसे किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को करते हो। जब आप किसी टास्क को स्केड्यूल करते हो तो आप उसे अपने दिमाग में एक कमिटमेंट की तरह ट्रीट करते हो, और जब आप कमिटमेंट करते हो तब एक्शन लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। स्केड्यूलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये डिसीजन फटीग को कम करता है। बहुत बार हम इसीलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि हमें बार बार डिसाइड करना पड़ता है कि अब क्या करूं। लेकिन जब आपके पास एक टाइम मैप होता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, बस फॉलो करना होता है। जैसे एक जीपीएस आपको बताता है कि कहाँ मुड़ना है, वैसे ही एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आपको गाइड करता है कि अब क्या करना है। अब बात करते हैं कि आप इस सिस्टम को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में आप चाहें तो एक सिंपल नोटबुक में ही लिख सकते हैं। हर घंटे को डिवाइड करके लिखो कि आप क्या करने वाले हो। अगर आप टेक फ्रेंडली हो तो गूगल कैलेंडर जैसे टूल का यूज़ करो। टास्क लिखो, कलर कोड करो, रिमाइंडर्स सेट करो। फर्क नहीं पड़ता आप पेपर यूज़ करते हो या स्क्रीन। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने टाइम को प्लान कर रहे हो विजुअली। एक पावरफुल टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। ये सिस्टम एलन मस्क से लेकर बिल गेट्स तक फॉलो करते हैं। इसमें आप दिन के हर हिस्से को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ब्लॉक कर देते हो।
जैसे सुबह का 1 घंटा लर्निंग के लिए, दोपहर क्लाइंट मीटिंग्स के लिए, शाम को फैमिली टाइम के लिए। इससे मल्टीटास्किंग की आदत छूटती है और आप एक वक्त पर सिर्फ एक काम पर फोकस कर पाते हो। टाइम ब्लॉकिंग से एक और फायदा होता है, आप डिस्ट्रैक्शंस को ऑटोमेटिक रिजेक्ट करने लगते हो। जब आपको पता होता है कि 2 से 3 बजे तक मैं ईमेल रिप्लाई करूंगा, तो उसी समय व्हाट्सएप खोलने या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन कम होता है। आपका ब्रेन डिसिप्लिन सीखता है और एक सिस्टम में काम करना शुरू करता है। अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में काम करता हूं, मेरा दिन एग्जैक्ट प्लान के हिसाब से नहीं चलता। ये बात सही हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम ही ना अपनाओ। कोकरेल का कहना है कि एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं। अगर कोई अर्जेंट चीज आ गई तो आप प्लान को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होता तब तक आप हर छोटी बात पर बह जाते हो। स्केड्यूल करने से एक और बहुत बड़ा मेंटल बेनिफिट मिलता है, क्लैरिटी। जब आपका दिन कैलेंडर में दिख रहा होता है तो आपका माइंड रिलैक्स होता है। आपको बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या करना बाकी है या कब करना है। आप अपने माइंड को फ्री करते हो प्लानिंग से, ताकि वो एग्जीक्यूशन पर फोकस कर सके, और यही रियल प्रोडक्टिविटी होती है। कॉकरेल ये भी कहते हैं कि जब आप अपने प्लानर या कैलेंडर को ओपन करते हो और उस पर पूरा दिन नाइसली स्केड्यूल्ड होता है, तो आपको खुद पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप फील करते हो कि मैं अपने दिन का कंट्रोल ले रहा हूं, और यही कंट्रोल धीरे धीरे आपकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालता है। बहुत बार हम बिजी होने का इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। दिन भर भागदौड़ रहती है, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि एक्चुअल में हुआ क्या। जब आप बिना स्केड्यूल के काम करते हो तो आप बस रिस्पॉन्ड करते हो, लेकिन जब आप अपने टास्क्स को प्लान करते हो तो आप लीड करते हो। और यही फर्क एवरेज और सक्सेसफुल इंसान के बीच में होता है। एक अच्छी हैबिट यह है कि आप हर शाम 10 मिनट लेकर अगले दिन का स्केड्यूल बना लें। इससे सुबह उठते ही आपको साफ दिखेगा कि आज क्या करना है, कब करना है। दिन की शुरुआत पर्पसफुली होगी, न कि रैंडमली। आप अपने दिन को लीड करोगे, न कि डे आपको लीड करेगा। अगर कभी कोई टास्क स्केड्यूल किया हुआ पूरा नहीं हो पाए तो उसे गिल्ट में बदलने की जरूरत नहीं, बस उसे कैलेंडर में रीस्केड्यूल करो। यह सिस्टम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी, और यही दोनों बैलेंस एक सक्सेसफुल इंसान के लिए जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप हर सेकंड को ट्रैक करो या खुद को मशीन बना लो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को समझो, उन्हें प्रॉपर टाइम दो और डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली अवॉइड करो। ये सिस्टम आपको जिंदगी के हर एरिया में बेटर बनाता है, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ। इसका एक और अनदेखा फायदा है, आपको ज्यादा फ्री टाइम मिलता है। हाँ, सही सुना आपने। जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आप काम जल्दी और एफिशिएंटली कर पाते हो, जिससे आपके पास खाली समय बचता है, और उस समय को आप अपने पैशन, रेस्ट या क्रिएटिविटी के लिए यूज कर सकते हो। प्लानिंग करने से आप समय नहीं खोते, आप समय बचाते हो। तो जब अगली बार आप अपने कामों की लिस्ट बनाओ तो वहीं रुक मत जाना, एक स्टेप और आगे बढ़ो, उन्हें स्केड्यूल करो। कैलेंडर में समय तय करो, रिमाइंडर्स लगाओ, ब्लॉक्स बनाओ। शुरुआत में ये प्रोसेस थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हैबिट बनती जाएगी आपको इसका पावर महसूस होने लगेगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि समय पर आपका कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आप उसके साथ एक सिस्टम बनाते हो, और वो सिस्टम तभी बनता है जब आप टास्क को सिर्फ क्या नहीं बल्कि कब भी पूछते हो। यही शिफ्ट लिस्टिंग से स्केड्यूलिंग की आपको एक नए लेवल पर ले जा सकती है, और तब आप खुद कहोगे अब मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा, मैं अपना समय डिजाइन कर रहा हूं। यही होती है असली टाइम मैनेजमेंट मैजिक। आजकल की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर कोने से हमला करती है, कभी फोन की बीप, कभी व्हाट्सएप मैसेज, कभी सोशल मीडिया की रील, तो कभी अचानक से किसी की कॉल। दिन की शुरुआत हम फोकस के इरादे से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है हमारा अटेंशन हर छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ता चला जाता है, और दिन के अंत में हम सोचते रह जाते हैं कि पूरा दिन तो गया पर किया क्या। यही वो प्रॉब्लम है जिसे ली कोकरेल अपनी किताब टाइम मैनेजमेंट मैजिक में बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। उनका कहना है कि अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो एक ही सच्चा सॉल्यूशन है, डिसिप्लिन ओवर डिस्ट्रैक्शन। कोकरेल मानते हैं कि डिसिप्लिन कोई बोरिंग या रिजिड चीज नहीं है। असली डिसिप्लिन तो वो पावर है जो आपको अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन को कंट्रोल करने की ताकत देती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन के एंड में सेटिस्फाइड फील करें
तो आपको डिसिप्लिन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। ये कोई टैलेंट या लक की बात नहीं है, बल्कि एक डेली डिसीजन है। आज मैं अपने काम को प्रायोरिटी दूंगा, बाकी सब कुछ बाद में। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन सिर्फ काम करते रहें और बिल्कुल भी रेस्ट ना करें। इसका मतलब है कि जब आप काम कर रहे हो तो आप पूरी तरह उसी काम में हो। आप डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली शट ऑफ करते हो ताकि आपका फोकस टूटा नहीं। आज के समय में फोकस रखना एक सुपर पावर बन चुका है और डिसिप्लिन ही वो टूल है जो इस सुपर पावर को डेवलप करता है। एक बहुत सिंपल पर पावरफुल तरीका है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। अपने फ़ोन को साइलेंट करो या एयरप्लेन मोड पर डाल दो। अगर पॉसिबल हो तो डोर बंद कर दो ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हो तो उन टैब्स को बंद कर दो जो काम से अनरिलेटेड है। अपने आप से कहो नेक्स्ट 30 मिनट्स सिर्फ यही काम और कुछ नहीं। जब आप ऐसा करते हो तो आपका ब्रेन डीप फोकस में चला जाता है, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, और इसी स्टेट में सबसे बेहतरीन काम निकलता है। कॉकरेल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंटरप्शंस आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल ना करें। हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करता है तो आपकी कंसंट्रेशन टूटती है और फिर दोबारा उसी डेप्थ तक पहुंचने में 10 से 20 मिनट लग जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी उनका काम पूरा नहीं होता, क्योंकि उनका ब्रेन बार बार शैलो मोड में चला जाता है, गहराई से काम ही नहीं हो पाता। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि आप खुद के लिए बाउंड्रीज बनाते हो। आप अपने काम को एक सम्मान देते हो और ये मानते हो कि अगर मैं इस काम को पूरी इज्जत से नहीं कर रहा तो मैं खुद के सपनों से बेईमानी कर रहा हूं। ये सोच आपको हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत देती है, क्योंकि अब आप बस टास्क पूरे करने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए डिसिप्लिन में रहते हो। आजकल मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझा जाता है, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब आप एक साथ 2-3 काम करते हो तो आपका दिमाग एक भी काम को पूरी कैपेसिटी से नहीं कर पाता, रिजल्ट सब कुछ अधूरा रहता है। लेकिन जब आप डिसिप्लिन से एक वक्त पर एक ही काम करते हो तो न सिर्फ वो काम अच्छे से होता है बल्कि सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। डिसिप्लिन का दूसरा पहलू कंसिस्टेंसी है। आपको सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना होता है। और ये लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट और एंटरटेनमेंट की तरफ भागता है। लेकिन जब आप बार बार खुद को रिमाइंड करते हो कि मेरा गोल मेरे डिस्ट्रैक्शन से बड़ा है, तो आप डिसिप्लिन को जीतने लगते हो। आप समझते हो कि शॉर्ट टर्म प्लेजर को अवॉइड करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन आपको वो फ्रीडम देता है जो डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं दे सकते। जब आपका काम समय पर होता है तो गिल्ट नहीं होता। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी होती हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता। जब आप फोकस से कुछ क्रिएट करते हो तो एक इनर प्राइड होती है। ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब आप अपने कंफर्ट को पीछे छोड़कर डिसिप्लिन अपनाते हो। डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है, जितना उसे यूज़ करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार मन भटकेगा, बार बार फ़ोन उठाने का मन करेगा, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा रेजिस्ट करना सीख जाओ तो कुछ ही दिनों में ये आपका नेचर बन जाएगा। और जब डिसिप्लिन आपकी हैबिट बनती है तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, हर चीज़ एक न्यू लेवल पर पहुंच जाती है। कोकरेल का यह भी मानना है कि डिसिप्लिन कोई आइसोलेटेड हैबिट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफ फिलॉसफी है। आप सिर्फ काम में नहीं बल्कि बाकी हर एस्पेक्ट में डिसिप्लिन बन सकते हो, अपनी नींद में, डाइट में, कॉन्वर्सेशंस में, कमिटमेंट्स में। और जब आपकी लाइफ मल्टी डिमेंशनल डिसिप्लिन से भरी होती है तो आप एक स्टेबल, ग्राउंडेड और पावरफुल इंसान बन जाते हो। डिसिप्लिन ओवर डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद तय कर रहे हो। आप एक्सटर्नल नॉइज को म्यूट करके अपनी इंटरनल वॉइस को सुन रहे हो। आप हर उस चीज़ को फिल्टर कर रहे हो जो आपको आपके गोल से दूर ले जाती है। और यही हैबिट आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन में हूं या डिसिप्लिन में? अगर आप ऑनेस्टली जवाब दो तो आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा। और अगर आप उस वक्त डिसिप्लिन चूज कर लेते हो तो वो छोटा सा डिसीजन आपके फ्यूचर को बदल सकता है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, वो एक डिक्लेरेशन है कि मैं अपनी लाइफ को सीरियस लेता हूं। जब आप डिसिप्लिन्ड बनते हो तो आप दूसरों के कामों में नहीं, अपने मिशन में बिजी रहते हो। आप माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं करते, आप माइंडफुली क्रिएट करते हो। और यही माइंडसेट आपको वहां तक ले जाता है जहां लोग सिर्फ
सपने देखना जानते हैं। इस दुनिया में हर डिस्ट्रैक्शन एक टेस्ट है और हर बार जब आप डिसिप्लिन चूज करते हो तो आप उस टेस्ट को पास करते हो। ये चॉइस बार बार करनी पड़ती है, हर दिन, हर घंटे, हर मोमेंट। लेकिन हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन पर जीत पाते हो तो आप खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हो और यही भरोसा आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। तो अगली बार जब कोई फोन नोटिफिकेशन आपको खींचे, जब कोई रैंडम वीडियो आपका ध्यान भटकाए, जब कोई बहाना बने कि थोड़ी देर बाद काम कर लूंगा, तो एक पॉज लो, खुद से पूछो क्या मैं डिस्ट्रैक्शन को जीतने के लिए तैयार हूं? और फिर डिसिप्लिन से एक्शन लो। क्योंकि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल लोग इसलिए नहीं सफल हुए कि उनके पास ज्यादा समय था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को डिफीट किया और डिसिप्लिन को अपना एलाई बनाया। याद रखो, असली सक्सेस एप्स, हैक्स या टूल्स से नहीं आती, वो आती है एक क्लियर डिसीजन से। मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिसिप्लिन को चुनूंगा और यही डिसीजन आपकी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।